बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है एक ऑल ट्री और ये एक पॉट में है और ये बोनसाई के तौर पे बढ़ रहा है। बहुत छोटा सा था जब मैंने इसको बाय किया था, तकरीबन 5-6 इयर्स पहले, 6 और तकरीबन ये बहुत छोटा सा था। तो इस ये एक छोटे से पॉट में था, 6 इंच के पॉट में था जब इसको बाय किया और फिर इसको मैंने इसकी रीपोटिंग कर दी, इसको बिग पॉट दे दिया। तो ये तकरीबन 5-6 ईयर से इसी पॉट में है। तो अब छोटा पॉट होने की वजह से ये इसकी हाइट तो नहीं बढ़ी, ये बोनसाई के तौर पर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसकी लुक मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि ये इसने खुद ही अपने आप को बोनसाई कर लिया है। वैसे इसको हम हैज के तौर पे भी लगाते हैं, चाइनीज़ वर्मवुड प्लांट को। और इसका नेम है सिल्वर प्लांट भी इसको कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत अच्छी इसकी जो ये एक सेंटेड प्लांट है। अगर हम इसके पास बैठते हैं या वैसे ही कोई विंडी आती है और इसके साथ इसके जो लीव्स है वो हिलते हैं तो बहुत प्यारी जो फ्रेगरेंस है वो हमारे गार्डन में फैल जाती है। अब ये है कि ये बहुत ओल्ड हो चुका है और बहुत देर से इसी पॉट में है। अब इसको अगर वॉटरिंग भी करें तो वो आधे घंटे में ये ख़त्म हो जाती है और सही तरीके से इसको पानी भी नहीं पहुंच रहा, ना कोई खुराक पहुंच रही है और इसके जो लीव्स हैं वो बेंड होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये है कि ये रीपोटिंग मांग रहा है, लेकिन हम इसको बड़ा बिग पॉट नहीं देना चाहते, इसी में इसको रखना चाहते हैं। तो इसकी जो ये साइड से मिट्टी हटाएंगे और ये था कि इसकी अगर साइड से मिट्टी हटा देंगे तो ये जो है फिर इसको खाद वगैरह दे के तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको ये खोदा है तो इसकी बहुत ज़्यादा जो रूट्स है बाउंड हो चुकी हैं और ये जो भी मैं मिट्टी ऊपर कर रही हूँ, इसको खोद रही हूँ, गोडी कर रही हूँ, तो ये सारे ये रूट्स देखें, ये रूट्स से भरी हुई मिट्टी है। तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो चुकी है। थोड़ी सी बारिश भी हुई है और प्लांट्स वगैरह को मैंने वॉटरिंग भी की है, पाइप लगाकर वॉटरिंग की है। तो मौसम अच्छा सा है। हम ये काम उस वक़्त करते हैं जब क्लाउडी सा मौसम हो या धूप ना हो, हम धूप में ये काम नहीं करेंगे और ऑफ सीज़न में बिल्कुल भी हम प्लांट्स को की रीपोटिंग नहीं करेंगे। अब तकरीबन बहुत गर्मी आ चुकी है। आज क्लाउडी डे है और 2-3 डेज़ से जो है अप्रैल का मंथ है और 2-3 डेज़ से विंडी भी चल रही है और थोड़ी-थोड़ी बारिश भी हो रही है और क्लाउडी सा मौसम है। वरना पिछले दिनों में तो बहुत तेज़ गर्मी आ गई थी और प्लांट्स को हम धूप में भी नहीं रखना चाह रहे थे। ये इसकी रूट्स देखें, बहुत ज़्यादा रूट्स हैं जो कि इसको खुराक पहुँचने नहीं दे रही और बहुत ज़्यादा जो जब मैं वॉटरिंग करती हूँ तो वो जल्दी से ड्राई हो जाता है और फिर इसके दोबारा से जो लीव्स हैं वो बेंट होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि इसको खुराक पहुँच नहीं रही इसकी जड़ों को। बहुत ज़्यादा ये रूट बाउंड है, तो हमें ये तकरीबन इसकी जो साइड से सॉइल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। जो इसके सेंटर का पार्ट है इसको नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि उससे फिर ये हमारा प्लांट शॉक में चला जाएगा। तो इसकी साइड से जितनी भी रूट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। जब ऑफ सीज़न होता है अप्रैल का मंथ में तो हम नहीं कुछ भी करते। जब मार्च का मंथ होता है तब हम इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये जो प्लांट हमारा बिग हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि इसकी रिपोर्टिंग करूं तो ये शौक में चला जाए और ख़त्म हो जाए। वैसे मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं, इसके जो सक्कर्स होते हैं वो लग जाते हैं। कटिंग्स तो ऊपर वाली वो मुश्किल होता है चलाना, इसके सक्कर से इसकी प्रोपगेशन बहुत अच्छी से हो जाती है। हम बहुत सारे इनके प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये गर्मियों का प्लांट है, तो इसमें ये सर्दियों में भी और गर्मियों में भी दोनों सीज़न में चलता है। ये पेरेनियल के तौर पे हम इसको रखते हैं और इसकी जो फ्रेगरेंस होती है बहुत खूबसूरत होती है। पूरा साल हमें बहुत इसकी फ्रेगरेंस अपने गार्डन में इसके पास से गुजरे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो एक सेंटेड प्लांट है। अब इसके जो साइड से मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाल ली है क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी निकालने से वो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी थी। तो अगर थोड़ी सी रूट्स हो तो फिर हम गोडी करके इसमें खाद डाल देते हैं। तो अब ये गर्मियां हैं, गर्मियों में हम गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं डालेंगे।
हमें पता होना चाहिए कि किस मौसम में हमने कौन सी खाद यूज़ करनी है। सर्दियों के मौसम में हम गोबर की खाद यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों में हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा वैसी गर्मी है। जो मेडोज़ एरिया होते हैं वहाँ तो बहुत गर्मी हो जाती है अप्रैल के मंथ में, और जो हिल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। तो अपने इलाके के हिसाब से यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो अब हम इसको गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। तो इसकी जो साइड जितनी भी है, ये मेरा गार्डन का वेस्ट है, सूखी लकड़ियाँ हैं जो कि डिकम्पोस्ट होने पर हमारी जो मिट्टी होती है उसको बहुत अच्छा सा सॉफ्ट कर देती हैं। जो बार्क्स होती हैं, बार्क उनकी दरख्तों की जो ऊपर से उनके जो स्टंप के ऊपर लगे हुए थे उनके छिलके होते हैं, और इनके जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, और जितने भी फेड हुए वीड्स या फ्लावर्स, वो सारे ही हमारे गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको अगर हम ड्राई फॉर्म में रखना चाहें तो वो हमारी ड्राई लीफ कंपोस्ट बन जाती है। अगर हम इनके अंदर थोड़ा-सा मॉइस्ट करके इसको, तो जो एक पॉलीथीन बैग में एक शॉपर में डाल के उसको बंद कर दें, तो उसमें अगर मॉइस्चर की वजह से वर्म पैदा हो जाते हैं, और वो वर्म की वजह से वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। तो हम जो होती है बेस्ट होती है कि अगर ड्राई जो हमारे लीव्स हैं, अगर हमने ड्राई फॉर्म में रखे हुए हैं तो वो इसके अंदर यूज़ करें। जो लकड़ियाँ वगैरह वो सारी ही हमारे गार्डन वेस्ट में आ जाती हैं और वो सारी ही यूज़ हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि गोबर की खाद अब यूज़ ना करें। ये जितना भी गार्डन का वेस्ट था और जो इसकी सॉइल है जो इसमें से निकाली है, वो ऊपर-ऊपर हम वो भी डाल देंगे, क्योंकि इसकी जड़ें अब कट चुकी हैं, और वक़्त के साथ-साथ ये जड़ें जो होंगी डिकम्पोस्ट होके तो इसको खाद का काम देंगी। तो इसके लिए बेस्ट हो जाएँगी। तो ये है कि अगर हम एक ही पॉट में प्लांट को रखना चाह रहे हैं, ये चाइनीज़ वर्मवुड प्लांट है, मेरा बहुत पुराना प्लांट है और मैं इसको खोना नहीं चाहती। तो अगर कोई भी प्लांट हमारे पास पुराना हो जाता है तो हम उसको बोनसाई लुक देकर एक ही पॉट में रख सकते हैं 5-6 ईयर्स के लिए, और उसकी साइड से हम रूट्स जो होती हैं वो काट देते हैं, और अंदर वाली रूट्स को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं ताकि हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो इसको हमने सूखे हुए जो लीव्स होते हैं, जितना भी गार्डन का वेस्ट था वो सारा इसके साइड्स पे भर के, तो अब हम इसको जब वॉटिंग करेंगे तो ये जो है इसको साथ में खाद भी मिलेगी, खुराक भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। अब जो ये नीचे को लटकी हुई ब्रांचेस हैं इसको हम काट देंगे। बोनसाई में ये रूल होता है कि जो नीचे की ब्रांचेस होती हैं वो हमने काटनी होती है। नीचे के जो इसका ये जो तना जा रहा है इसको हमने क्लियर करना होता है, साफ़ करना होता है। जितनी भी ड्राई और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उनको भी निकाल देना है, और जो अनवांटेड जो ब्रांचेस हैं उनको भी हमने निकाल देना है, और जो नीचे को लटकी हुई ब्रांचेस हैं इसको क्लियर कर देंगे। और ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा हम बोनसाई की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। एक दिन में अगर हम इसकी जड़ें भी काट देंगे, इसके हम ऊपर से भी काट देंगे, तो हमारा प्लांट शॉक में चला जाएगा। आगे बहुत गर्मी आ जानी है, जून जुलाई की गर्मी होनी है, तो हमारा प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। तो अभी जड़ें काटी हैं और ऊपर से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो हम काटेंगे। बोनसाई जो होते हैं एक दिन में नहीं बन जाते, इनको बहुत टाइम लगता है और वक्त के साथ साथ ये बनते हैं। तो जितने भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा काटने की कोशिश की है, इसकी जितने भी जो ब्रांचेस थी वो सारी ही मैंने काट दी हैं जो ड्राई हुई थी, और जो एक्स्ट्रा जो थी जो नीचे की तरफ थी वो भी ब्रांचेस काटनी हैं। और ये अब इसको हम ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। अगर ये फुल धूप का भी प्लांट है, इसकी अब थोड़ी सी हम जो लोकेशन है थोड़ी सी चेंज कर देंगे। अगर ये डिस्टर्ब हुआ इस जगह पे तो इसकी जगह भी चेंज करनी है। ये जो नीचे को लटकी हुई जितनी भी ब्रांचेस हैं वो काट देंगे ताकि जो इसकी स्टेम है वो अच्छी तरह से नज़र आए, और फिर बोनसाई जो होता है वो स्टेम से ही खूबसूरत लगता है। इसके जितने भी लीव्स होते हैं जिसकी खुराक में चले जाते
हैं, इसको बहुत पसंद होते हैं और दूसरे प्लांट्स को भी इसके ये जो लीव्स हैं वो बहुत पसंद होते हैं। दूसरे प्लांट्स में भी डाल दें और जो नीचे के फेड हुए लीव्स हैं वो हम आराम से उतारेंगे क्योंकि इससे ब्रांच कट भी जाती है। बहुत नाजुक ब्रांचेस है उसकी, तो ये हम सॉफ्टली करेंगे सारा वर्क। तो अब इसको एक्स्ट्रा खाद नहीं देंगे, जो हमने दे दी है वो ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखेंगे। वैसे ये धूप का प्लांट है, इसको बॉन्साई के तौर पे भी रख सकते हैं, हेज के तौर पे भी रख सकते हैं और इसको बुशी टाइप हम एक बुश के तौर पे भी रख सकते हैं। चाइनीज़ वर्मवुड और सिल्वर प्लांट, इसको हम आम नर्सरी में जब जाते हैं तो सिल्वर के नाम से हम इसको ख़रीद सकते हैं, सिल्वर प्लांट के नाम से। और वैसे ये चाइनीज़ वर्मवुड प्लांट है और इसके लीव्स बहुत बहुत खुशबू इसकी आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू है इनकी। तो जैसे ही हम इसके पास बैठते हैं तो इसकी खुशबू पूरे गार्डन में फैल जाती है। किसी फ्लावर्स की से ज़्यादा इसकी खुशबू होती है। अगर जिनके पास ये प्लांट होगा उनको पता होगा। तो इसकी जो ये आगे ब्रांचेस हैं इनको चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जो ये कटिंग है, जबकि इसके जो सक्कर्स निकलते हैं, जो इसकी ब्रांचेस से छोटे-छोटे बेबीज़ आते हैं, तो वो अगर हम लगाएंगे तो उनसे बहुत अच्छे प्लांट्स बन जाते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी जगह पे इसके प्लांट्स लगाए हुए हैं। वैसे भी ये वो प्लांट है कि अगर इसके जो सीड्स हैं जिस भी प्लांटर किसी पॉट में गिरते हैं तो खुद ब खुद भी मैंने निकलते हुए देखे हैं। तो मैंने बहुत सारे निकाले भी हैं दूसरे पॉट से, क्योंकि वो कटिंग के बगैर ही निकल आए थे। हो सकता है इसके सीड्स जो हों, येलो कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। अब ये जो नीचे को लटकी हुई ब्रांच है इसको हमने रिमूव कर देना है। बॉन्साई में ये रूल होता है कि नीचे की सारी ही ब्रांचेस को कट कर देते हैं, ये हम नहीं रखेंगे। और मैंने बहुत सारा इसको कट किया है, बहुत ज़्यादा इसको अभी नहीं तंग करना, लेकिन फिर भी जो ड्राई हो रही हैं ब्रांचेस वो सारी कट कर देनी है। तो इसकी अब पहले तो ये जैसे पड़ा हुआ था ठीक है, पड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने इसकी ज़्यादा इसका ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसकी जड़ें भी काटी हैं और ऊपर से ब्रांचेस भी काटी हैं। तो अब इसको देखते रहेंगे कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो रहा या इसको बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही, तो फिर इसको उठा के हम बिल्कुल शेडी एरिया में रख देंगे। वैसे इसकी कोई ख़ास केयर नहीं होती। इसको हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है तब हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र 2-3 मंथ के बाद देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ, क्योंकि इसकी फिर जड़ों को खुराक नहीं पहुंच रही होती। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ जब फर्टिलाइज़र हम दूसरे प्लांट्स में डालते हैं तो फिर इसमें भी डाल देते हैं। फिर मैं पूरे गार्डन के प्लांट्स में जो इंडोर छोड़कर, इंडोर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं ज़रूरत होती, वो इंडोर ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये आउटडोर प्लांट है तो इसको थोड़ी सी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम 3-4 मंथ के बाद ही इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। साल में 2 मरतबा दे सकते हैं, बहुत माइनर सा। और वैसे हम साल में 1 मरतबा इसकी गोडी करके तो इसको खाद दे देते हैं। कोशिश करें कि लीफ कंपोस्ट ही होनी चाहिए। अब ये जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं इसको हम कट कर देंगे, जो नीचे लटकी हुई हैं उसको हम ज़्यादातर उनको कट करेंगे। तो अब इसकी जो वॉचिंग होती है, हम 2-3 डेज़ इसको ड्राई सोल में रखते हैं, फिर वॉटरिंग करते हैं। इसकी वॉटरिंग रोज़ नहीं होती, इसको ड्राई सोल में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके जो ये रूट्स हैं रोट हो सकती हैं। इसको ड्राई फॉर्म में 2-3 डेज़ के लिए इसको दें, सर्दियों में ज़्यादा दिनों के लिए दे दें। और अगर ये रूट बाउंड है तो फिर तो ये रोज़ाना उसको वॉटरिंग करनी पड़ती है। अगर बहुत बिग प्लांट है तो इसकी जो वॉटरिंग है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। अगर ये छोटा हमारा प्लांटर है और बिग पॉट है तो इसकी वॉटरिंग जो होगी वो रोज़ाना ही ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो फिर रोज़ाना ही वॉटरिंग करनी पड़ती है। वैसे इसको थोड़ा सा हम ड्राई सोल में रखें फिर वॉटरिंग करें तो ये बेस्ट चलता रहता है। अब ये जो
काफ़ी नीचे की जो ब्रांचेस थी बहुत ज़्यादा मैंने क्लियर की हैं। इसकी जो स्टेम है वो अब खूबसूरती इसकी नज़र आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो बोनसाई होते हैं उनकी जो ये स्टेम में ही खूबसूरत होती है, ओल्ड जो प्लांट नज़र आते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे अभी इसकी ब्रांचेस रहने दी हैं। वो वक्त के साथ साथ हम इसको शेप में लाते रहेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा जो घना सा दरख्त बन जाता है, बहुत इसकी पास-पास ब्रांचेस होती हैं, उसको थोड़ा-सा हम काट देते हैं ताकि इसके अंदर रोशनी पहुंच जाए। और इसकी जो ब्रांचेस ये इस तरह होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ-साथ हम इसको ऊपर वाली शेप में लेके जाएंगे। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं जितनी भी नीचे को लटकी होती हैं, या वक्त के साथ-साथ हम इसको शेप देते रहते हैं। और जहाँ ये थिक हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो फिर वहाँ से ये ड्राई होनी शुरू हो जाती है इसकी ब्रांचेस, और काली होनी शुरू हो जाती हैं। तो सूरज की रोशनी